अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 3.3। उसका आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, 12 जूस, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो है अलग से अपलोड करना पड़ी। आप बाकी जितना मर्जी यूट्यूब चैनल है उनकी वीडियोस उठाकर देख लीजिएगा। जो आपको वीडियोस हैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में अपलोड की हुई मिलेगी, लेकिन मैंने जो एक्सरसाइज लंबी होगी मैं कोशिश करूंगा उनको पार्ट्स में तकसीम करके अपलोड करूं, ताकि जो बच्चे हैं हर जो क्वेश्चन है उसकी इम्पोर्टेंस से वाबस्ता हो सके, उनको उनकी इम्पोर्टेंस है उनका पता होना चाहिए। और अब जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, वो काफी इम्पोर्टेंट है। उसके 12 जुज हैं, लेकिन उन 12 में से जो बार बार दफा पेपर में बच्चों आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 जुज है। तो उन पर आपने तवज्जो से लेक्चर सुनना है। और जैसे ही मैं कोई जुज उसका स्टार्ट करता हूं तो उसके शुरू में मैं बता देता हूं कि ये कितनी दफा पेपर्स में आया हुआ है। तो ये आप अपनी नोटबुक, दस्ते पे, टेक्स्ट बुक पे साथ साथ नोट कर लीजिएगा। यही आपके लिए गेस्ट पेपर है। तो आज की वीडियो में सिर्फ दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज है 3.3 फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर वो हमें ये कह रहा है कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, आपने शो करना है वो किसके बराबर है, 9 इंटू इस मैट्रिक्स के। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसको आपने शो करना है कि वो किस चीज के बराबर है, 9 इंटू ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए हमने जो राइट हैंड साइड है उसको उठा के लिख लिया है, 2 3 0 3 9 6 2 15 1। अब हम यहाँ पर जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो हमने क्या किया है, ये देखें आप, 3 9 15, ये किसके मल्टीपल हैं, 3 के। तो हमने क्या किया है, 3 को, ये जो रो है, रो 2 से हमने, सॉरी कॉलम है, कॉलम 2 से क्या किया है, हमने कॉमन ले लिया है 3 को। तो जब ये 3 बाहर जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा 1। ये जो 9 है यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 3 3 3 9। तो जो 15 है उसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो वहां पर क्या रह गया, 5। तो यहाँ पर 1 3 5, तो ये रहा आपका 1 3 5। अब आप देखें जो रो 2 है, 3 3 6, ये भी 3 के मल्टीपल्स हैं, तो इधर से भी हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो पहले वाला 3 था वो, और एक और जो 3 हमने कॉमन लिया वो, ये वो 3 हो गया। यहाँ से 3 बाहर गया तो 1, यहाँ से भी 3 बाहर गया तो 1, यहाँ 6 है तो 3 कॉमन लेंगे तो 6 की जगह पे क्या रह जाएगा बच्चों, 2। तो ये देखें 1 1 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि ये हमारे पास आ गया 9। और ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये वाली चीज बन गई है। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास आ गई है। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन। हमने यूज नंबर जो 1 है उसके बाहर हमने बनाना था 9, तो 9 वो कैसे बना, कॉलम 2 से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो एक 9 वो आ जाएगा बाहर, और उसके बाद रो 2 है उससे जो एक 3 कॉमन लेंगे तो वो एक और 3 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो जो अंदर वाला मैट्रिक्स है वो बिल्कुल इसके बराबर है और उसके बाहर आ गया 9। तो हम राइट हैंड साइड से चले थे, उसको हल किया था, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। हमने शो कर दिया है कि ये जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। अब चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। जुज नंबर 2 में आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और वो हमें कह रहा है कि जो उसका डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आ रहा है, 3a प्लस एल इंटू एल के स्केयर के। तो हमने क्या किया, जो राइट हैंड साइड थी उसको उठा के लिखा, उसमें हम देखें ये a प्लस एल है, तो ये जो कॉलम 2 है और कॉलम 3 को हम प्लस करें कॉलम 1 में, यानी कि ये वाला जो a है इसमें ऐड किया है और ये वाला जो a है इसमें ऐड किया है। तो कॉलम 1 में हमने क्या काम किया है, कॉलम 1 में हम ऐड कर रहे हैं कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को। तो ये जो दोनों हैं वो a प्लस एल था, उसमें क्या ऐड हुआ, a एंड a। तो ये कितने a हैं, 3a और ये एक l है। तो ये जो सारी साइड है, जब हम कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को ऐड करेंगे तो ये चीज इस तरह बनेगी, जब हम इसको ऐड करके लिखेंगे तो वो सारी जो चीज है वो बन जाएगी 3a प्लस l।
अब जो हमारा कॉलम 1 है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं 3a प्लस एल को, क्योंकि ये सारी लाइन यही है तो इसको हम उठाकर बाहर कॉमन ले लिया, तो इस सारे की जगह पे बच्चों हमारे पास बन गया 1 1 1। ठीक है बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो ये कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रो 1 में से रो 2 एंड रो 3 को। तो ये आपकी रो 1 है और ये आपकी रो 2 है और ये आपकी रो 3 है। तो हमने रो 1 में से रो 2 को माइनस किया, तो रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रो 1 को 2 और 3 में से। तो रो 2 ये है और रो 1 ये है, तो 1 में से 1 गया 0। ए प्लस एल में से माइनस किया ए को तो सिर्फ एल रह गया, ए में से ए को माइनस किया तो 0। आर जो 2 है उसमें से हम निकाल रहे हैं आर 1 को। इसी तरह जो आर 3 है रो 3 है उसमें से हम निकालेंगे रो 1 को, तो 1 में से 1 0, ए में से ए 0, तो ए प्लस एल उसमें से माइनस करेंगे ए प्लस एल, उसमें से रो 1 का एलिमेंट ए, तो ये इसके साथ कट जाएंगे तो क्या रह जाएगा एल, तो ये देखो यहाँ पर एल रह गया। तो इस ऑपरेशन के बाद हमने क्या किया, हमने लिखा है एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, यानी कि यहां से हमने उसको R1 से एक्सपेंड कर दिया। तो ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट से होगा जरब, तो L को L से जरब दी तो क्या आ गया बच्चों L स्क्वायर। आगे जो प्लस माइनस आएगा, 0 को 0 से देंगे तो माइनस 0, तो वो जो 0 है वो कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो आ गई हमारे पास 3a प्लस एल इंटू एल का स्क्वायर। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं, जो जूज नंबर 3 है वो हमने कैसे किया है, हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 को भी और कॉलम 3 को भी बच्चों सबसे पहले करना है ऐड। कॉलम 1 में प्लस करना है कॉलम 2 एंड कॉलम 3, यानी कि a प्लस एल में ऐड किया a एंड प्लस a, 1 2 3, तो 3a ये हो गया और ये जो l था वो वैसे ही। उसी तरह जो कॉलम a प्लस एल प्लस a ऐड करेंगे तो वो सारी चीज ये बन जाएगी। इस सारे को आप उठाकर जब कॉमन लेंगे तो 1 1 रह जाएगा। उसके बाद आपने R2 और R3 में से माइनस करना है R1 को। जब आप R1 को माइनस करेंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, तो L को L से जरब देंगे तो L का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 3a प्लस एल इंटू एल का स्क्वायर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। तो जुज नंबर 3 में एक मैट्रिक्स ये है हमारे पास, वो कह रहा है कि इसका जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो इसके डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को लिखा है इस चीज को। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 एक्स से जरब दे रहे हैं, कॉलम 2 y से जरब दे रहे हैं और जो कॉलम 3 है उसको z से जरब दे रहे हैं। तो अब देखें ये है आपका बच्चों कॉलम 1, तो कॉलम 1 को किससे जरब दिया आपने x से, 1 को x से जरब देंगे x को x से जरब देंगे x स्क्वायर, ये है आपके पास yz, इसको x से जरब देंगे तो बन जाएगा xyz। ये आपका स्टेप क्लियर है आप बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट, कॉलम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, y से, तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, और ये है zx, इधर एक y आ जाएगा तो वो बन जाएगा xyz। इसी तरह हम जो कॉलम 3 है उसको किससे जरब देंगे, z से। ये एक आसान सा स्टेप है, पहले को x से, दूसरे को y से, तीसरे को z से। ठीक है बच्चों, जब आप जरब देंगे, जब आप जरब दे रहे हैं तो क्वेश्चन में बराबरी पैदा करने के लिए हमें एक्स वाई जी से तकसीम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो तकसीम हो रहा है एक्स वाई जी वो कैसे आया है, क्योंकि हमने अंदर एक्स वाई जी से जरब दिया, जब हम जरब देंगे तो उसी रकम के साथ हमें डिवाइड भी करना होता है। तो ये एक्स वाई जी वो वाला डिवाइड है। ठीक है, अब ये रो 3 है, एक्स वाई जी सेम आ रहा है, तो हमने क्या किया, रो 3 में से एक्स वाई जी को हमने ले लिया बच्चों कॉमन, तो ये
जो एक्स वाई जी है जब हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर रह गया हमारे पास 1 1 1। अब जो क्वेश्चन है तकरीबन हमारा सोल्व हो गया है। ये एक्स वाई जी से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास देखें 1 1 1 रो 3 में है, हमने कहां पर लेकर आना है 1 में। तो ये आप क्या करेंगे, रो 3 को इंटरचेंज करेंगे रो 1 के साथ। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जब हम दो रोज को चेंज करते हैं तो जो मैट्रिक्स है उसके बाहर हम क्या लगाते हैं बच्चों, माइनस लगाते हैं, माइनस का 1 लगाते हैं। तो जो रो 1 थी उसको हमने रो 3 को 1 की जगह पर लिख दिया, और जो रो 1 थी उसको हम लेंगे रो 3 की तरफ। अब हम आएंगे ऊपर 1 1, नीचे एक्स वाई और नीचे स्केयर्स वाले चाहिए। तो अब क्या है, हमें 1, ये जो एक्स स्क्वायर वाला है इसको हम उठाकर लाएंगे नीचे। तो R2 को हम करेंगे R3 पर। तो यही हमने लिखा है इंटरचेंजिंग R2 एंड R3। अब हमने दोबारा फिर दो रोज को चेंज किया तो फिर आएगा एक दफा माइनस, और वो जो माइनस है इस माइनस के साथ जरब होगा तो वो बाहर हो जाएगा प्लस। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास आ गई है। ये है क्वेश्चन नंबर 3, उसके 3 जूज। जो क्वेश्चन नंबर जूज नंबर 1 है वो हम करेंगे बाद में। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का जुज नंबर 5 6 एंड 7 करेंगे। जुज नंबर जो 5 है उसमें ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है, वो कहता है कि इसका आप डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करें, और वो किसके इज इक्वल टू होना चाहिए, वो आना चाहिए 4ABC के। ठीक है बच्चों, तो हमने जो इसकी राइट हैंड साइड है उसको उठाकर लिखा। उसमें जो हमने ऑपरेशन है वो ये किया, जो उसकी रो 1 है उसमें से हम माइनस कर रहे हैं रो 2 प्लस रो 3 को। यानी कि हम जो रो 1 है उसमें से पहले हम क्या करेंगे, रो 2 और रो 3 को जमा करेंगे। तो बी में हम जमा करेंगे सी, तो ये बन जाएगा बी प्लस सी। अब जो रो 1 है उसका बी प्लस सी है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, बी प्लस सी और रो 1 का है उसमें से हम माइनस कर रहे हैं बी प्लस सी। वो कौन सा बी प्लस सी है, वो R2 और R3 का है। यानी कि हमने पहले R2 और R3 में को ऐड किया तो B प्लस सी आया, उसको हम माइनस करेंगे रो 1 में से। ठीक है बच्चों, तो ये जो ऑपरेशन है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, तो वो B प्लस सी माइनस होगा इस B प्लस सी से, तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास 0। इसी तरह अब ये जो C है इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा आपके पास 2C प्लस ए, उसमें से हम माइनस करेंगे रो 1 को, तो रो 1 का एलिमेंट जो है वो ए है, तो वो बन जाएगा a माइनस 2C माइनस ए। तो ये a से कट जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, माइनस का 2C। तो जो ऑपरेशन है वो क्या है, पहले हमने R2 और R3 इनके एलिमेंट को जमा किया, जब वो जमा हो गए तो उसको माइनस कर रहे हैं हम R1 से। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो आपने ये ऑपरेशन लगाया है। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखें यहाँ पर -2 और ये -2 सेम आ रहा है, तो R1 में से हम क्या ले रहे हैं, -2 को कॉमन ले रहे हैं। तो जब ये माइनस का 2 और माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, C एंड B। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो हमारा क्या है, R2 में से माइनस करना है R1 को, R3 में से माइनस करना है R1 को। तो जो R2 है उसमें से B है उसको माइनस किया 0, तो वो आ गया B। अब C प्लस A में से माइनस किया C, तो अकेला रह गया A। B में से माइनस करेंगे B को, तो क्या आ गया हमारे पास 0। R2 में से माइनस कर रहे हैं R1 को, अब R3 में से माइनस करेंगे R1 को, C में से 0 निकालेंगे C में से C निकालेंगे 0, तो A प्लस B में से माइनस का B निकालेंगे तो ओनली A रह जाएगा। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है R2 में से R1 को माइनस किया है, R3 में से R1 को माइनस किया है। जब आपके पास ये वाला जो मैट्रिक्स है वो रह जाएगा तो आप एक्सपेंड कर देंगे फ्रॉम रो 1 से। तो ये जो आप जरब और तकसीम माइनस करेंगे तो आपके पास जो 4ABC है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है आपका जुज नंबर 5। अब चलते हैं हम जुज नंबर 6 की तरफ। ये आपका एक मैट्रिक्स है, आपने उसको शो करना है A क्यूब प्लस B का क्यूब। ठीक है, तो आसान सा है यूज नंबर 5। उसमें आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड कर देना है रो 1 से। जब आप रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये B को B से जरब देंगे तो B स्क्वायर, A को 0 से जरब देंगे माइनस का 0,
उसके बाद आ गया माइनस का 1, तो माइनस वैसे माइनस का 1, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगी चीजें। तो ए को बी से जरब दी ए बी, माइनस 0 को 1 से जरब दी 0। उसके बाद ये चीजें आपके पास खत्म हो जाएंगी। तो क्या रह जाएगा, ए को ए से जरब दी ए का स्क्वायर, माइनस बी को 1 से दी तो बी। तो उसके बाद जब आप इसको खोलेंगे तो प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। हम कहाँ से चले थे, हम चले थे राइट हैंड साइड से। तो ये कौन सी साइड आ जाएगी आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो जुज नंबर 7 है इंतहाई इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जुज नंबर जो 7 है उसमें वो ये कह रहा है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है और वो किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, आर के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी माइनर लेना है। तो माइनर हम ले रहे हैं इस वाली जगह का। ये जो प्लेस है ये कौन सी कहलाएगी, जर्नल प्लेस ये कौन सी है, R2 है, और कॉलम भी उसका क्या है 2 है, वो है उसकी प्लेस असल। यानी कि ये बनेगी A2 and 2। तो जब हम इसका माइनर लेंगे तो क्या करेंगे, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ठीक है बच्चों, ये खत्म हो गई। तो चारों कोने वाली चीजें जो है वो हमारे पास रह जाएंगी। तो जो चारों कोने वाली चीजें वो हमारे पास रह गई हैं, और ये आ गया है हमारे पास -1। ठीक है, तो ए क्या था 2 + 2। ठीक है, तो यानी कि ये जो 1 है इसकी हम पावर लिखेंगे 2 + 2, यानी कि वो बन जाएगी 4। ठीक है, तो कोई भी अदद है उसकी जब जो पावर है वो इवन होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो उस वजह से ये पॉजिटिव 1 रहा। अब r cos थीटा मल्टीप्लाई होगा cos थीटा से, तो आ गया r cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद आता है माइनस। ठीक है बच्चों, क्या साइन आएगा, माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आइन r साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। ठीक है, अब r cos स्क्वायर थीटा और r साइन स्क्वायर थीटा में से हम r कॉमन ले रहे हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया हमारे पास। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो r को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो ये थे आज के 3 जूज क्वेश्चन नंबर 3 के 5, 6 एंड 7। हल कर रहे हैं जुज नंबर 8। जुज नंबर 8 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई दफा ये पेपर्स में रिपीट हो चुका है। तो हमने जो जुज नंबर 8 है उसकी राइट हैंड लिख ली है, राइट हैंड साइड। उसमें वो क्या कह रहा है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, ABC फर्स्ट रो, उसकी कॉलम है फर्स्ट, B+C+A+B ये उसका सेकंड कॉलम है, और ये है उसका थर्ड कॉलम। तो इसमें को हम हल करेंगे तो इसकी जो हमने लेफ्ट साइड पे शो करना है वो ये शो करना है कि जब हम इस सारे को हल करेंगे, डिटर्मिनेंट को निकालेंगे, तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ना वो हमारे पास ये आए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc। तो हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए स्टेप नंबर 1 जो है हमारा, ऑपरेशन नंबर 1 जो है वो ये है कि हम ये देखें यहाँ पर a और ये क्या आ गया आगे B+C, यानी कि ABC। तो हम यहाँ से हमें ये नजर आ रहा है कि हम जो इसका कॉलम 1 है उसको कॉलम 2 में क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। तो सीधा सा स्टेप है, सादा सा स्टेप है। इधर हमने क्या करना है बच्चों, जो कॉलम 1 है उसमें हमने कॉलम 2 को ऐड कर देना है। वो ऐड क्यों करना है, उसका कोई रट्टा नहीं है, वो हमने ऐड इसलिए करना है कि ये जो सारी चीज है वो क्या बन जाएगी A+B+C। ये देखें A+B+C, A+B+C। तो बेसिकली हमने एक जो कॉलम है 1 है उसमें कॉलम 2 को ऐड क्यों किया, क्योंकि हम वो सारी साइड A+B+C वाली बनाना चाहते थे। तो अब हमारे पास वो सारी जो फर्स्ट कॉलम है वो A+B+C वाला बन गया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि जो A+B+C वाली फर्स्ट कॉलम था उसको हमने कॉमन ले लिया A+B+C को। तो जब हम A+B+C को कॉमन ले रहे हैं तो सिंपल इज दैट कि उस कॉलम की जगह पर क्या बच्चों रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब उस कॉलम की जगह पे जब 1 आ रहा है तो बेसिकली हम यहाँ पर पहुंच गए हैं।
तो यहाँ से आपने आगे जो दो ऑपरेशन लगाने हैं, रो 2 को माइनस करना है रो 1 में से और रो 3 को माइनस करना है रो 1 में से। अब रो 2 क्या है, ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या काम करना है, हमने रो 2 में से माइनस करना है रो 1 को। ठीक है, तो यही है हमारा रो 2 माइनस रो 1। रो 2 बच्चों कौन सी है, वो है ये वाली, उसमें से हम कौन सी माइनस कर रहे हैं, 2 में से 1, तो 1 में से क्या माइनस होगा 1, तो 1 माइनस 1 क्या बच जाएगा बच्चों 0। अब c प्लस a, उसमें से माइनस क्या होगा b प्लस c, ये देख लें जी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा c प्लस a माइनस b माइनस c। तो ये जो c है c से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो b है वो रह जाएगा आपका a माइनस b। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया a माइनस b, और इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 0, तो वो 0 भी आपको बता दिया है। R2 में से माइनस करना है R1 को, तो 1 में से 1 माइनस किया 0, c प्लस a में से माइनस किया b प्लस c, तो हमारे पास क्या रह जाएगा बच्चों a माइनस b। इसी तरह आप पूरी रो 1 में से रो 2 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली रो आ जाएगी। अब रो 3 में से माइनस कर रहे हैं रो 1 को, तो वो भी मैं थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देता हूँ। रो 3 में से माइनस करना है आपने रो 1 को, रो 3 का एलिमेंट पहले लिखना है, पहले है तो वो क्या है 1, उसमें से माइनस हो रहा है रो 1 का एलिमेंट, वो क्या है 1, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा बच्चों 0। काम कौन सी रो में हो रहा है रो 3 में, तो ये देखें रो 3 में हमारा आ गया 0। अब रो 3 का एलिमेंट a प्लस p, उसमें से माइनस करना है आपने रो 1 का वही एलिमेंट, उसी b प्लस c, तो b प्लस c को आपने माइनस करना, तो ये आ गया आपका a प्लस b माइनस b और माइनस c। अब ये देखें प्लस और माइनस का b कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया a माइनस c। कौन सी रो में काम हो रहा है, रो 3 में काम हो रहा है, तो ये देखें रो 3 में हमारे पास क्या आ गया a माइनस c। तो ये मैंने आपको सिंपली समझाया है कि इस जो स्टेप है उसमें हमने दो ऑपरेशन लगाए हैं। पहले तो रो 2 में से रो 1, रो 2 में काम किया, रो 3 में क्या काम कर रहे हैं, रो 3 में से हम माइनस कर रहे हैं रो 1 को। अब जब आप यहां तक पहुंच गए तो इससे आगे सिंपल है, आप एक्सपेंड कर दें बाय कॉलम C1, तो ये आपका कॉलम है C1, यहाँ से जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज खत्म कर देंगे आपके पास, और ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे आपके। ठीक है बच्चों, अब a माइनस बी जरब होगा c माइनस बी से, तो ये देखें a माइनस बी जरब हो रहा है c माइनस बी से। उसके बाद जो आपका एलिमेंट है c माइनस ए जरब होगा a माइनस सी से, तो c माइनस ए जरब होगा a माइनस सी से, और दरमियान में क्या आता है हमेशा, जैसे हम पहले डिटर्मिनेंट लगाते हैं तो दरमियान में क्या लगाते हैं माइनस। जब आप इन दो ब्रैकेट्स को जरब देंगे और माइनस का साइन लगा के इन दो ब्रैकेट्स को जरब देंगे तो खोलेंगे तो सिंपल ये चीज आपके पास बन जाएगी। अब ये देखें, ये जो a है a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a का क्यूब बन जाएगा, उसी तरह b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो b का क्यूब बन जाएगा। ये जो c स्क्वायर है c से मल्टीप्लाई होगा तो c का क्यूब बन जाएगा। आप सिंपली इसको छोड़ें, आप ये जो फार्मूला है ना ये सारा किसके बराबर आता है, आप उसको जुबानी लिख दें, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, और यही हमने प्रूव करना था उसकी लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन की राइट हैंड साइड से शुरू किया और हम कहाँ पर आ गए क्वेश्चन की दी हुई लेफ्ट हैंड साइड पर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर यूज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल इज दैट, पहले आप कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड करेंगे तो ये सारी चीज क्या बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी बन गई। अब a प्लस बी प्लस सी को आपने ले लिया बच्चों कॉमन, तो सारे पर क्या रह गया 1। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, दो ऑपरेशन लगा रहे हैं, सिर्फ दो, और वो दो ऑपरेशन भी सेम से। माइनस कर रहे हैं रो 1 को 2 से, माइनस कर रहे हैं रो 1 को 3 से। पहले 2 से माइनस करना है 1 को, फिर 3 से माइनस 1 करना, तो उसके बाद आप एक्सपेंड कर देंगे और आपका ये जूस नंबर जो 8 है वो हल हो जाएगा। जी बच्चों, अब हम जो जूस नंबर है वो 9 हल कर रहे हैं।
तो जुज नंबर जो 9 है उसकी राइट हैंड साइड पे हमें ये एक मैट्रिक्स दिया गया हुआ है और वो कह रहा है कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इसके बराबर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा का स्केयर। तो ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स। इसका भी काम बिल्कुल क्वेश्चन जुज नंबर जो 8 है वैसे ही हमने उसको हल करना है। वहां पर हमने क्या बनाया था, जो पहला कॉलम था वहां पर एक जो चीज हमने बनाई थी वो आ रही थी ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने बिल्कुल वैसा ही स्टेप इधर बनाएंगे। तो इधर अभी फिलहाल हमारे पास क्या है ए, उसमें हमने क्या करना है बी को भी लाना है और सी को भी। बी और ये रहा आपका सी। तो क्या पॉइंट बना आपके पास, कॉलम 1 में आप ऐड करेंगे कॉलम 2 को एंड कॉलम 3 को। तो जो हमारा स्टेप है वो क्वेश्चन से ही हम वाजिया कर रहे हैं कि जो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 है उसको हम ऐड करेंगे इन कॉलम 1। तो ये देखो बच्चों हमारे पास ये जो सारी चीज है एक जैसी जो कॉलम है वो बन गई है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, सेम जो तीनों कॉलम है, जो कॉलम है उसके तीनों जो एलिमेंट है वो सेम बन गए। ये है हमारा ऑपरेशन नंबर 1। अब ऑपरेशन नंबर 2 सादा सा है, जैसे हमने ए प्लस बी प्लस सी जिस नंबर 8 में कॉमन लिया था, इधर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा हम कॉमन लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो ये जो कॉलम 1 है उस पर क्या रह जाएगी 1 1 1। उसके बाद हमने जिस नंबर 8 में क्या किया था 2 में से 1 को माइनस किया था रो, और रो 3 में से 1 को माइनस किया था। तो सेम वैसा ही स्टेप इधर है, आप रो 2 में से रो 1 को माइनस करेंगे और रो 3 में से रो 1 को माइनस करेंगे। ये जो जुज है ना आपका 6 8 और जुज है 9, ये सेम बिल्कुल ऐसे ही आपने करने हैं। उनके तीनों पॉइंट तीनों ऑपरेशन सेम ऐसे ही हैं, उनको आपने याद कर लेना है। जब हम रो 2 में से रो 1 माइनस करेंगे, रो 2 कौन सी है बच्चों ये, और रो 1 कौन सी है बच्चों ये, तो 1 में से 1 गया 0। रो 2 कौन सी है ये बी प्लस लैम्डा, उसमें से हमने माइनस करना है बी, तो बी से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा बच्चों लैम्डा। अब सी में से सी माइनस किया तो बच्चों क्या रह गया हमारे पास 0। इसी तरह आप रो 3 में से रो 1 को माइनस करेंगे तो ये रो आपके पास नई क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद सिंपल इज डेट आपने क्या किया एक्सपेंड किया बाय कॉलम 1। जब आप कॉलम 1 ये रहा यहां से आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास 4 एलिमेंट बचेंगे लैम्डा 0 0 लैम्डा। ठीक है बच्चों, जब भी आपने एक्सपेंड करना है यहां से आप कहें वहां पर आप फुटा रख लें, उस रो को भी खत्म करना है उस कॉलम को भी खत्म करना है और जो बाकी बच जाएगा उसका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे होता है, लैम्डा को लैम्डा से जरब देनी है माइनस 0 को 0 से जरब देनी है, ये है इसका डिटर्मिनेंट। और ये जो ब्रैकेट है ये वैसे ही बाहर कॉमन चल रही है। तो अब क्या हमारे पास सोल्यूशन आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा का स्केयर। ये हमारे पास मैट्रिक्स था, उसकी राइट हैंड साइड हमने लिखी थी और ये हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंच गए हैं। जब आप बुक पर देखेंगे तो उसने ये चीज और ये बराबर करके लिखी हुई है, वो कहता है कि इसको शो करेंगे दोनों चीजें बराबर है। तो हम राइट हैंड साइड से शुरू हुए थे लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गए हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जूस है, जो पॉइंट जूस नंबर है 9, उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये आपके पास मैट्रिक्स था, आपने क्या किया कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड 3 को ऐड किया। वो क्यों ऐड किया, क्योंकि जब आप कॉलम 1 में कॉलम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये सारी चीज एक जैसी बन जाएगी। तो अब कॉलम 1 में से ये सारी चीजें जब आप कॉमन लेंगे तो उसकी जगह पे रह जाएगा 1 1 1। तो उसके बाद आप ये 2 ऑपरेशन लगाएंगे, उसके बाद कॉलम 1 से एक्सपेंड करने आप उसकी राइट हैंड से चल रहे थे उसकी लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। हल करें जुज नंबर 10 एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका अब हम जुज नंबर 10 हल कर रहे हैं। जुज नंबर 10 भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई दफा ये पेपर्स में आ चुका है, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है, बड़ा ही आसान है। ये है हमारे पास दी हुई राइट हैंड साइड 1 1 1 ए बी सी, ए का स्केयर बी का स्केयर और सी का स्केयर, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर रखा हुआ है क्वेश्चन में। ये एक मैट्रिक्स है और इज इक्वल टू किसके है वो बच्चों इसके, यानी कि ये राइट हैंड साइड है इसकी और हमने प्रूव करनी है लेफ्ट हैंड साइड उसकी इसको। ठीक है, तो पहले तो हम करेंगे C3 में से C2, कॉलम 3 में से हमने माइनस किया बच्चों कॉलम 2 को,
कॉलम 3 कौन सा है 1, कॉलम 2 कौन सा है ये, तो 1 में से 1 गया बच्चों 0, बी में से माइनस करना है सी, बी माइनस सी, बी स्क्वायर में से माइनस करना है सी स्क्वायर। तो जब हम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी एंड बी माइनस सी। तो इसलिए मैंने लिखा है कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, कॉलम 3 में सी स्क्वायर है उसमें बी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम इस तरह लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब कॉलम 3 में से आपने क्या किया बच्चों, माइनस किया कॉलम 2 को, तो कॉलम 3 ये है आपका बी माइनस सी, ठीक है। सॉरी, कॉलम 2 में से 3 माइनस हो, अब उसके बाद आपने क्या करना है ये देखें, बी माइनस सी, बी माइनस सी, यानी कि कॉलम 2 में कॉमन है बी माइनस सी, तो हमने क्या किया बी माइनस सी को कॉमन लिया फ्रॉम कॉलम 2 से। तो ये जो बी माइनस सी है जब बाहर आएगा तो इसकी जगह पे आ गया 1, ये जो बी माइनस सी है बाहर चला गया है बच्चों, तो ओनली क्या रह गया हमारे पास बी प्लस सी। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, वो कह रहा है कि आप कॉलम 3 में से माइनस करें कॉलम 1 को, तो कॉलम 3 है ये, उसमें से 1 को माइनस करना है, 1 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा आपका, कॉलम 3 में काम हो रहा है 0। उसके बाद सी में से माइनस करना है ए, तो सी माइनस ए, हमेशा जो पहले कॉलम होता है उसी में कॉलम काम करना होता है, तो C3 में काम हो रहा है, C3 में हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इधर पहले कॉलम क्या था हमारे पास 2, तो कॉलम 2 में हमने लिखा है। अब हमारे पास पहले कॉलम 3 है, तो कॉलम 3 में काम हो रहा है, तो 3 में जो नहीं है हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम उधर लिखेंगे। आगे सी स्क्वायर में से माइनस करना है आपने ए को स्क्वायर, तो वो हमने कर दिया सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब उसके बाद ये देखें जो कॉलम 3 है ये सी माइनस ए और एक ये वाला सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉलम 3 में से सी माइनस ए को कॉमन लिया, तो ये वाला जो आपका सी माइनस ए है, ठीक है बच्चों, वो आपका बाहर आ जाएगा। तो इस कॉलम 3 की जगह पे आप क्या लिखेंगे 1, ठीक है जी। अब उसके बाद ये था हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक सी माइनस ए बाहर चल गया और सी प्लस ए अंदर रह गया। जब जैसे यहाँ पर हमारे पास बन रहा था एक माइनस का एक प्लस का, अब ये c माइनस ए का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो हम c माइनस ए कॉमन ले रहे हैं, तो प्लस वाली जो टर्म है वो इधर हमारे पास रह जाएगी, ठीक है जी। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, सेम इट इज उसको हमने किया आगे ऑपरेशन नंबर 2, C2 में से माइनस कर रहे हैं C3। ये जो ऑपरेशन है ये कैसे लगाएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि ये जो क्वेश्चन में ऑपरेशंस इस्तेमाल हो रहे हैं ये आप कैसे लगाएंगे। हमने ये बच्चों चीज बनानी है ये वाली, तो इस चीज को बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इधर ये देखिए अब C प्लस ए है, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे जब इसको आप, तो C से कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा B माइनस ए। तो यहाँ पर कंडीशन रही B माइनस ए को बनाने के लिए हमने ये स्टेप किया है, कॉलम 3 में से हमने माइनस किया कॉलम 2, तो ये स्टेप बन जाएगा हमारे पास। अब हमने कॉलम 3 और कॉलम 2 में देखें, ये देखें B माइनस ए आ रहा है, बाकी तो 0 0 है, ये B माइनस ए, B माइनस ए को जब कॉमन लिया तो 0 0 0 0, और ये B माइनस ए बाहर जाकर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये B माइनस ए इधर आ गया, तो उसकी जगह पे बच्चों क्या रह गया 1। अब सिंपल आपने क्या करना है R1 से एक्सपेंड करना है, तो ये है आपकी बच्चों R1, ये वाला और ये वाला आपने फुटा रख दिया, गायब हो गई। तो अब आपके पास क्या आ रहा है 0, उसको आपने जरब देनी है C प्लस ए से, माइनस 1 को 1 से जरब देनी है, तो यानी कि ये तो आ गया आपके पास 0 माइनस 1, इट मींस आपके पास आ गया -1। तो ये ब्रैकेट के बाहर वाली जो चीज है वो आपने वैसे ही लिख ली, और ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 जब इससे जरब होगा तो इसके साइन तब्दील कर देगा,
ये माइनस माइनस प्लस का ए बना देगा और जो बी प्लस का था उसको माइनस का बना देगा, तो इसको उल्ट कर देगा, तो ये ए माइनस बी बन गया। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो सिचुएशन क्या है, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास और ये आपके पास मैट्रिक्स भी है। मैं आपको याद होगा जो 3.3 एक्सरसाइज थी उसके शुरू में पहले तो मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद मैंने एक जो सीरीज बताई थी आपको कि इस जो एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, तो उनमें से जो एक चीज थी रिवाइज की थी मैंने, वो था कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है, तो यहाँ पर उसने हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में दो मैट्रिक्स उसने दिए और उसके बाद यूज नंबर उसका 1 और यूज नंबर 2 है, उसमें वो हमसे पूछ रहा है कि ये जो आपको दिया गया मैट्रिक्स ए है, अब इसका जो कोफैक्टर है उसकी जो प्लेस है वो 1 2 है, वो निकाल कर दें वो क्या आता है। तो वो कोफैक्टर का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि -1 और उसकी पावर वो जो हमने एलिमेंट निकालना होता है, तो उसको हम करेंगे +1 2 निकाल रहे हैं तो 1 + 2। अब हमने देखना है कि मैट्रिक्स ए में 1 2 प्लेस कौन सी है। 1 2 का मतलब ये होता है कि 1 रो 1 है और 2 का मतलब है कॉलम। फर्स्ट जो है वो रो है और सेकंड वो है कॉलम, तो 1 2 पहली रो और उसका दूसरा कॉलम, तो ये प्लेस वो बन रही है 2। तो अब हमने क्या करना है, ये और ये खत्म हो गया तो पीछे क्या रह गया बच्चों, आपके पास 0 0 -2 1, 0 0 -2 1। तो इस तरह हम लेते हैं बच्चों कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे लेना है ये आपको लेना आ गया है बच्चों 1 और 2 का। उसके बाद हमने जाना है आगे -1, उसकी जो हमने कोफैक्टर निकालना है उसको प्लस करना है और बाकी 1 और 2 डिटर्मिनेंट लेना है। ये आपका 1 था और वो 2 था, तो बाकी का आपने डिटर्मिनेंट लेना है। 0 0 से मल्टी 1 से होगा 0 और 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 और ये सारा 0 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ गया 0। उसी तरह अब हमने कोफैक्टर निकालना है A2 यानी कि 2 सेकंड रो और 2 कॉलम। सेकंड रो ये है और दूसरा कॉलम ये, यानी कि ये वाली प्लेस ऊपर और इस तरफ 1 -3 -2 1 1 -3 -2 1। वैसे ही -1 की पावर 2 2 निकाल रहे हैं तो 2 + 2 बाकी का डिटर्मिनेंट, तो वो आ गया हमारे पास -5। इसी तरह जब हम कोफैक्टर निकालेंगे A32 का यानी कि 3 रो नंबर 3 और उसका कॉलम है 2, ये है आपकी रो नंबर 3 और ये है कॉलम 2। तो अब आपने इसको और इसको खत्म कर देना है, तो 1 -3 0 0 आपके पास रह जाएगा। तो ये -1 उसकी पावर आ गई 5, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये सारा 0 हो जाएगा। अब वो हमें पूछ रहा है कि ए का डिटर्मिनेंट निकालें। इसका फार्मूला आप याद रख लें A12। इससे मुराद क्या है, ये जो मैट्रिक्स ए है उसका A12 एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 2, और ये A12 जो हमने मालूम किया उसका डिटर्मिनेंट 0। ठीक है, ये जो छोटे वाला A32 है वो कहाँ से आएगा बच्चों, इसमें से, और ये जो बड़े वाला A32 है वो कौन सा है जो हमने मालूम किया है। तो इस तरह आपने जो है ये जुज नंबर 1 उसको सोल्व करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के जुज नंबर 2 की तरफ। उसमें बी आपके पास मैट्रिक्स है, तो वो कह रहा है B21 का कोफैक्टर निकालने, तो B21 21 को -1 की पावर में प्लस करेंगे 21 यानी कि रो 2 है और कॉलम क्या है 1, ये रहे रो 2 और कॉलम 1। पीछे क्या रह गया बच्चों आपके पास -2 5 -2 5 1 -2 1 -2। तो ये आपने इनको ले लेना है। -1 उसकी पावर 3, कोई भी जब नेगेटिव नंबर होता है तो जो उसकी पावर होती है ओड, तो ये बन रहा है -1 की पावर 3, तो -1 ज़रब -1 ज़रब -1, तो ये -1 के बराबर आएगा, तो वो आ गया -1। 5 2 2 4 -5 1 5, तो 5 में से 4 गए, माइनस का 1, वो माइनस का 1 इस -1 से ज़रब होगा तो वो आ जाएगा बच्चों आपके पास 1। इसी तरह आपने B22 का निकालना है, -1 की पावर 2 + 2। B22 क्या है आपके पास, वो ये है दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो अब ये और ये चीज खत्म होगी तो 5 5 -2 -2 आपके पास बच जाएगा। इसी तरह आपने
जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके 2 जुज हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं, इनको आपने बच्चों सोल्व कर लेना है।